ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। काल भैरव। भगवान शिव और काशी से क्या नाता है इनका? कौन है काल भैरव? भगवान शिव उनका अवतार मानते हैं, भगवान शिव का अवतार मानते हैं काल भैरव को। पर ऐसा कैसे, क्यों मानते हैं? दरअसल शिव महापुराण के श्री शतरुद्र संहिता के 8वें अध्याय में काल भैरव के बारे में वर्णन किया हुआ है। और ये काशी में रहते हैं। कहते हैं कि काशी विश्वनाथ का दर्शन पूरा नहीं होता है, उसका पूरा फल नहीं मिलता है जब तक हम काल भैरव के दर्शन नहीं करते हैं। श्री शतरुद्र संहिता के 8वें अध्याय में भैरव की कथा मिलती है, जो इस प्रकार है। आज हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, काल भैरव के बारे में। कि एक समय की बात है, ब्रह्मा जी सुमेरु पर्वत पर ध्यान में मग्न थे। उसी समय देवता उनके पास आए और उनकी प्रार्थना का कारण पूछने लगे कि संसार में अविनाशी तत्व क्या है। इस पर ब्रह्मा जी ने शिव की माया से मोहित होकर बोले कि संसार में मुझसे बढ़कर कोई नहीं, मेरे द्वारा ही संसार उत्पन्न हुआ है, मेरे द्वारा ही संसार निर्वित है, अपरवित होता है। यह सुनकर विष्णु भगवान को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा कि आप ही मेरी आज्ञा के कारण सृष्टि की रचयिता करते हो। और इस प्रकार दोनों अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा समझने लगे। विष्णु भगवान ने कहा, आप मेरी नाभि से पैदा हुए। और ब्रह्मा जी कहे, नहीं, मैंने आपको पैदा किया। और इस तरह वो दोनों झगड़ने लगे। उन्होंने वेदों को स्मरण किया, उन्हें अपनी श्रेष्ठता पूछी। ऐसे में सभी वेदों ने यही कहा कि उनसे सारा संसार प्रकाशमान तो होता है, वो भगवान शिव ही श्रेष्ठ हैं। जो वेदों की बातों को सुनकर भगवान ब्रह्मा और श्री हरि बोले, तुम्हारी बातों से अज्ञानता झलकती है। भगवान शिव कैसे परम तत्व हैं? वे दोनों इसी प्रकार लड़ रहे थे। इनके बीच में एक ज्योति प्रकट हुई जिसका कोई आरंभ और अंत नहीं था। भगवान शिव जब वहां प्रकट हुए तब भगवान शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने क्रोध से एक पुरुष उत्पन्न हुआ और उसका नाम भैरव था। जब भगवान शिव ने कहा, कालराज, तुम साक्षात काल के समान हो, इसलिए तुम्हारा नाम काल भैरव होगा। तुम ब्रह्मा पर शासन करोगे और उनके गर्व को नष्ट करोगे। आज से मैं तुम्हें काशीपुरी का अधिपत्य देता हूँ, वहाँ पापियों को दंड देना तुम्हारा काम होगा। भगवान शिव के आदेश को काल भैरव मान गए। उन्होंने अपनी बाईं उंगली से ब्रह्मा जी का सिर काट दिया था। यह देखकर ब्रह्मा जी भयभीत हो गए और भगवान शिव के पाठ करने लगे। उनके बाद दोनों भगवान शिव से माफी मांगी और भगवान शिव ने ब्रह्मा जी और श्री को क्षमा कर दिया। इसके बाद उन्होंने काल भैरव को आज्ञा दी कि वो सदा ब्रह्मा जी और विष्णु जी का आदर करे और पापियों को दंड दे। और तभी से भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर काल भैरव जी ब्रह्म हत्या का नाम जो उनके ऊपर लग गया था, वो खत्म करने के लिए काशी नगरी चले गए। और वहीं रहकर उन्होंने भगवान नारायण से स्थान लेकर वहां पूजा अर्चना करने लगे। काशी नगरी को चल दिया और भगवान नारायण के स्थान पर रुके जहां भगवान नारायण ने तपस्या की थी। तब भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ने कहा कि आज हम धन्य जो हमें काल भैरव के दर्शन हो गए। काल भैरव की भिक्षा मांगते देखकर भगवान श्री हरि ने आपको भिक्षा की क्या जरूरत है पूछा। तब काल भैरव ने कहा, मैंने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया था, इसलिए पाप के पश्चाताप के लिए मैं ये कर रहा हूँ। देवी लक्ष्मी ने उन्हें भिक्षा पात्र में मनोरथी विद्या डाल दी। इसके बाद भी विष्णु जी ने काल भैरव के पीछे जाते हुए ब्रह्म हत्या नाम की कन्या को देखा। उन्होंने उनसे शिव जी का पीछा छोड़ने को कहा, लेकिन वो यह कहकर फिर काल भैरव के साथ हो गई कि वो इस बहाने शिव जी की सेवा करती है। जैसे ही काल भैरव काशी नगरी में गए, उनके हाथ से छूटकर ब्रह्मा जी का सिर काशी में गिर गया है, इसलिए काशी को पापनाशनी कहा जाता है। यहाँ ब्रह्मा जी का सिर गिरा, वो कपाल मोक्ष तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है।
कहा जाता है कि दो शुद्ध मन से कपाल मोचन भैरवी जी का स्मरण करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं। यहाँ पिंड दान करने से, देव पिंड तर्पण करने से ब्रह्म हत्या के पाप से भी छुटकारा मिल जाता है। काशी में रहने वाले जो इंसान कृष्ण अष्टमी को या मंगलवार को भैरव जी का दर्शन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। काल भैरव मंदिर बनारस, यानी काशी का काल भैरव मंदिर बनारसी कैंट से लगभग 3 किलोमीटर पर शहर के उत्तरी भाग में स्थित है। यह मंदिर काशी खंड में उल्लेखित पुरातन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की पौराणिक मान्यता के कारण विश्वनाथ काल भैरव का, जो काशी का क्षेत्रपाल नियुक्त किया गया था, काल भैरव जी को काशियों को दंड देने वाला अधिकार मिला। यह रविवार एवं मंगलवार को अपार भीड़ आती है। आरती के समय नगाड़े, घंटा, डमरू की ध्वनि बहुत ही मनमोहक लगती है। यहाँ बाबा को प्रसाद में बड़ा शराब पान विशेष महत्व है। ये विशेष रूप से भूत पिशाच आदि के उपचार हेतु लोग आते हैं। बाबा की कृपा से यहाँ सभी जो भी आते हैं ठीक हो जाते हैं। यहाँ बालकों को काले धागे गंडा दिया जाता है, जिससे बच्चे भयमुक्त हो जाते हैं। काशी में ऐसी मान्यता है कि कोई भी प्राणी की मृत्यु से पूर्व यम यातना के रूप में बाबा काल भैरव के सोटे की यातना का सामना करना होता है। परंतु मान्यता यह भी है कि केदारखंड काशी वासी को भैरव यातना भी नहीं भोगनी पड़ती है। यहाँ पे जो उनके दर्शन कर लेते हैं उनको यम सीधे ले जाते हैं, उतना दंड नहीं देते। काल भैरव का मंदिर भारत के कई स्थानों पर स्थित है, जिनमें सबसे प्रसिद्ध मंदिर बनारसी काशी के कोतवाल के रूप में है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में और नैनीताल के पास घोड़ा खाल में बटुक भैरव मंदिर के रूप में शामिल है। नई दिल्ली में भी पांडवों द्वारा स्थापित एक प्राचीन भैरव मंदिर है, जिसे बटुक भैरव मंदिर कहा जाता है। काल भैरव का अर्थ होता है भय का हरण करने वाला। ये शिवजी के गण और माता पार्वती के अनुचर हैं। उज्जैन के काल भैरव में बाबा भैरव को प्रसाद में मदिरा चढ़ाई जाती है। और ऐसे तो हर मंदिर में उनको मदिरा ही चढ़ाया जाता है, पर कुछ कुछ खास जगहों पर कुछ अलग अलग चीजें चढ़ाई जाती है। नैनीताल के पास ही पहाड़ों पर घोड़ा खाल का जो बटुक भैरव मंदिर है, वो भी बहुत काफी प्रसिद्ध है। वहाँ श्वेत गोल प्रतिमा की पूजा की जाती है। इन्हें गोलू देवता भी कहा जाता है। यहाँ पे घंटी दान किया जाता है। इस मंदिर में काल भैरव का जो नैनीताल का मंदिर है, वहाँ पे घंटी दान में देते हैं तो काल भैरव प्रसन्न होते हैं। नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में कुएं के ऊपर बटुक भैरव विराजित है, जहां दर्शन के लिए लंबी लाइन लगती है। ये प्रतिमा पांडव भीमसेन काशी से लाए थे। प्रतिमा में बाबा भैरव का सिर्फ चेहरा है, जिनकी पूजा होती है, सिर्फ चेहरे की पूजा होती है। देश के राजधानी दिल्ली के पुराने किले के पास स्थित किलकारी भैरव मंदिर बेहद प्रसिद्ध है। किलकारी अर्थात किसी बच्चे की खुशी से चिल्लाना। कहा जाता है कि इस मंदिर को पांडवों ने बनवाया था। इस मंदिर में अगर आप दूध चढ़ाते हैं, जिनको संतान होने में दिक्कत होती है या संतान की प्राप्ति की कामना होती है, तो यहाँ दूध चढ़ाया जाता है तो भगवान वो पूरा करते हैं। काल भैरव का हर जगह चेहरा ही होता है। देवता की छवि कुमकुम या सिंदूर से लिपटी एक चट्टान के आकार का चेहरा है। देवता के चांदी के सिर पर मराठा शैली की पगड़ी सुशोभित है, जो महाजी शिंदे के समय से चली आ रही एक परंपरा है। काल भैरव का उनका प्रमुख माना जाता है। काल भैरव की पूजा पारंपरिक रूप से कापालिक और अघोर संप्रदाय लोकप्रिय थी और उज्जैन इन संप्रदायों का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ अक्सर जहाँ भी आप जाते होंगे काल भैरव में, तो यहाँ मदिरा का चढ़ाना, सभी जितने भी मंदिर हैं सब जगह हमने देखा है,
शराब चढ़ाई जाती है। इसके पीछे का कारण ये है कि मंदिर के देवता को पंचकार नामक 5 तंत्रिक अनुष्ठानों में से एक रूप में मंदिर अर्पित की जाती है। शराब, मांस, मीन, मत्स्य, मुद्रा मतलब मद मतलब शराब, मांस मतलब मांस, मीन या मत्स्य मछली, मुद्रा भुना हुआ अन्न। और पुराने समय में देवता को सभी 5 भोग अर्पित किए जाते थे, लेकिन अब केवल मदिरा ही चढ़ाई जाती है। अन्य 4 भोग प्रतीकात्मक अनुष्ठानों के रूप में होते हैं। मंदिर के बाहर विक्रेता नारियल, फूल और शराब की बोतलें भरी टोकरियां चढ़ावे के रूप में बेचते हैं और यही सब उनको अर्पित किया जाता है। लाइसेंस वाले ही शराब विक्रेता भक्तों को चढ़ाने के लिए देते हैं। कुछ लोग तो ठग भी लेते होंगे, हम तो अभी तक नहीं चढ़ाए हैं। दूध हाँ एक बार हम काल भैरव को अर्पित किए थे। अब सबकी अपनी अपनी श्रद्धा, जो नियम बनाए हैं जिन्होंने, वो नियम को फॉलो करते हैं। तो आज का आपको कैसा लगा ये वीडियो, ये जानकारी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।